नेक्स्ट स्टेप में भी हम हमारे कैंपेन का नाम देंगे, जो भी है अपना बिजनेस का नाम यहाँ पे हम दे देंगे, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछता है लीड मेथड, क्या आपका इंस्टेंट फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऑटोमेटेड चैट, मतलब जैसे मैसेंजर पे हो गया या मैसेंजर पे आप ऑटोमेटेड चैट चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और कॉल चाहते हैं डायरेक्टली आपको उस बटन पे क्लिक करें और आपके पास कॉल आ जाए, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कस्टमर की इंक्वायरी, मतलब उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको जो आपका पेज है, जो बिजनेस पेज है जिससे आप एड लगाएंगे, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आएंगे आपके, जो भी आपका बिजनेस का पेज है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको डिफॉल्ट छोड़ देना है, इसको ऑफ रखना है। प्रोडक्ट कैटलॉग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना है। बजट में दो होते हैं, एक तो डेली बजट होता है आपका और एक लाइफ टाइम होता है बजट। क्या आप डेली के थ्रू भी जा सकते हो, लाइफ टाइम के भी जा सकते हैं। डेली बजट में है कि आप पर डे का कोई अमाउंट सेट करते हैं, 400 300, कि मैं सिर्फ 300 रुपये बजट स्पेंड करना चाहता हूँ या 400 रुपये बजट स्पेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन मिलता है। लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन यहाँ पे ये मिलता है कि आप चाहते हैं कि मैं अभी 27 तारीख से लेके और 1 तारीख तक मेरे पास 15,000 रुपए हैं, और मैं 27 तारीख से लेके 1 तारीख तक मेरे 15,000 रुपए स्पेंड करना चाहता हूँ। ये मैंने फिक्स कर दिया, और मेरा लाइफ टाइम बजट मैंने डिसाइड कर दिया कि 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक मेरा 15। और डेली बजट में आप मिनिमम जो अमाउंट सेलेक्ट करेंगे 75 रुपीज होता है। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे 76.52 रुपीज आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती है। अगर डेली बजट में जा रहे हैं तो आपका मिनिमम 300 आपका मिनिमम यहाँ पे बजट होना चाहिए, अगर आपको अच्छी लीड चाहिए। एवरीवन इंश्योर, जब आप एड चलाए तो शुरू में 300 350 वहां से शुरू करें। चाहे आपको डेली 15,000 भी लगाना है, 20,000 भी स्पेंड करना है, देन ऑल्सो जब आप कोई भी कैंपेन शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट विद 300 350 लाइक दैट फॉर 2-3 डेज, फिर ग्रेजुअली उसे बढ़ाते जाएं, राइट। दैट विल ऑप्टिमाइज इन बेटर वे। इट इज नॉट कि आपको 300 350 रुपए से बहुत कुछ लीड्स आएंगी, लीड्स आने लग जाएंगी, बट चाहे आपको 50,000 पर डे भी लगाना हो तो भी स्टार्ट विद 300 और 350, right? And it takes approximately 15-12 days to come out of learning mode. मशीनरी को भी सीखने में टाइम लगता है। कुछ लोग 15-20 दिन एड चलाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं फेसबुक एड काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, इसे लर्निंग मोड में बाहर आने में जितना कम पैसा होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगा होता है। बट चाहे बड़ा भी पैसा लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग करें 300 और 350 से, इट विल ऑप्टिमाइज इन बेटर वे। और नेक्स्ट आता है डेली लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट के बारे में बताई दे कि आप जितना अमाउंट आपके पास अगर 14,000 है, 15,000 लाख रुपए है, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं अपना अमाउंट और अपनी डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट। मैं चाहता हूँ कि ये 1 तारीख से लेकर अगली 30 तारीख तक ये एड चले और इस अमाउंट में चले ये एड। मेरे 14,000 रुपए है और 14,000 रुपए में 1 तारीख से लेकर अगली 30 तारीख तक मैं स्पेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने एड का कि अपनी ऑडियंस कौन सी है, किस एज की ऑडियंस है, जेंडर या फीमेल ऑडियंस है, ठीक है, डेमोग्राफिक कौन सी ऑडियंस है, इंटरेस्ट वाइज कौन सी ऑडियंस हमारे यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे हम सेट करेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी जो हमारा जो एड था उसके लिए मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहता हूँ। जितने भी बिजनेस ओनर है मैं उनको टारगेट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मेरा एड सिर्फ बिजनेस ओनर को दिखे, तो बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, जो फ्रेंचाइजी है उनमें इंटरेस्ट मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं वो कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे मैं टारगेट करने वाला हूँ एक को। तो नॉर्मली चलते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन यहाँ पे आपको मिलती है देखने को। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन मिलती है। लोकेशन में ये मिलती है कि आप किस लोकेशन में अपना एड दिखा रहे हैं। राजस्थान में दिखा रहे हैं, जोधपुर में दिखा रहे हैं, दिल्ली में दिखा रहे हैं, बेंगलोर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चूज कर सकते हो। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं सिर्फ दिल्ली में एड दिखा रहा हूँ, मेरा एड सिर्फ दिल्ली में दिखे, जैसे मतलब दिल्ली में दिखे, और एक राजस्थान में मैं एड दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप राजस्थान भी कर सकते हैं, यहाँ पे राजस्थान भी कर सकते हैं कि राजस्थान और दिल्ली में मेरा एड दिखाना चाहता हूँ, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप ये लोकेशन यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है।
अब इन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एक और मिलता है, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे अभी एग्जांपल की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना आप। देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ और उस एग्जांपल में ये होगा कि एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल इंडिया में मेरा एड दिल्ली में ना दिखे, मैं चाहता हूँ कि मेरा एड पूरे इंडिया में दिखे बट दिल्ली में ना दिखे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आपको मिलता है नीचे, इंक्लूड। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन मिलता है, मतलब हटाने का। मतलब ये मुझे मेरी सिटी नहीं चाहिए, मतलब इंडिया में दिखे बट मुझे राजस्थान में नहीं दिखना चाहिए मेरा एड। तो यहाँ पे आप वो भी एक्सक्लूड कर सकते हैं कि मेरा राजस्थान में एड नहीं दिखे। तो यहाँ पे मैंने राजस्थान को एक्सक्लूड कर दिया है। मैप में भी देख पा रहे होंगे कि पूरे इंडिया में एड दिखेगा बट राजस्थान में एड नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने राजस्थान को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है एज का। Everyone ensure while you select the age, ensure जितना आप फोकस्ड रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। अगर आपको लगता है एक दो लोग भी 70s या 60s की एज के होते हैं, उसके लिए पूरे एड को आप उसके बजट को स्कैटर करें। बेटर है आप फिक्स वो लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। जितना नैरो रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सो इंश्योर दिस। यहाँ पर जब कोई भी आप लोकेशन ले रहे हैं तो उसमें ना ये एक और चीज पूछता है जो आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने दिल्ली लिया, सो आपने जब दिल्ली लिया तो उसके बाद ये आपको ना, जब दिल्ली में आएंगे तो आप देखिएगा कि आपको ये अभी ऑप्शन दिखा रहा है दिल्ली में भी कुछ आपको अगर एक्सक्लूड करना है, यू कैन डू दैट एज वेल, राइट। और ये दो तीन चीजें होती हैं कि यहाँ सबसे ऊपर जब आप देखेंगे कि पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली में रहते हैं या रिसेंटली इस लोकेशन पर विजिट किया था। तो यहाँ ये जब आपको ऑप्शन देता है तो इसमें ध्यान से देखें आपको कि वो लोग चाहिए या फिर वो लोग चाहिए जो परमानेंटली वहीं रहते हैं। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन इसका मतलब जो वहीं रहते हैं, या पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन ये कैसे पता लगता है फेसबुक पर, जैसे किसी रेस्टोरेंट को चेक इन किया या कहीं पर आए थे तो उससे इसको पता लग जाता है। या पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन वो भी अवेलेबल है, तो इसको आप ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद लोकेशन एंड ऑल, और जो भी आपको एक्सक्लूड भी करना है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे जेंडर देख सकते हो कि आप मेल को दिखा रहे हो या फीमेल को दिखा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप सभी को एक दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑल क्लिक कीजिए। फिर आता है डेमो डिजिटल टारगेटिंग का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि आप डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर चाहते हो। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं सभी बिजनेस ओनर को यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ। जितने बिजनेस ओनर है, जो सीईओ है, फाउंडर है, कोच है, ठीक है, जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी ऑडियंस, जो ऑडियंस का कीवर्ड है, जैसे बिजनेस ओनर क्या हो गया, एक ऑडियंस का कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड टाइप करूंगा और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको एक सजेशन भी देगा। जैसे आप यहाँ पे करेंगे बिजनेस ओनर, तो यहाँ पे आप पे लिस्ट आ जाएगी बिजनेस ओनर। जैसे आप इसको एक कीवर्ड डालने के बाद में आपको सजेशन पे जाना है, ठीक है। आपके सजेशन को ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में देखिए, देखो आपके जितने भी आपके कीवर्ड के रिलेटेड जो ऑडियंस थी वो यहाँ पे आपको शो कर देगी। मतलब आपको ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। आपको जैसे बिजनेस ओनर था तो यहाँ पे ओनर एंड सीईओ, ये भी हमारा काम का है, ये भी है। ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मुझे इसको भी एड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो आपकी के रिलेटेड ऑडियंस है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एड दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी जो टाइटल का ये दिखा रहा है आपको, जैसे देख जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे है उसको आप अगर एड दिखाना चाहते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मैंने कर लिया है, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर को आप एड दिखाना चाहते हो तो मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप चाहते हो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड सीईओ को तीनों को एड दिखाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे भी इसको क्लिक कर लिया है, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग या अपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सी एक्चुअल ऑडियंस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउज में जाओगे तो आपको डेमोग्राफिक के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एजुकेशन, फाइनल, लाइफ इवेंट, पेरेंट, उसको भी आप सिलेक्ट करके अपनी ऑडियंस चुन सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बिजनेस एंड इंडस्ट्री में जो इंटरेस्ट होते हैं वो लोगों को आप एड यहाँ पे दिखा सकते हो।
जो एंटरटेनमेंट जैसी चीजों में इंटरेस्ट जैसे मूवी वगैरह, गेम्स वगैरह, उन लोगों को आप यहाँ पे एड दिखा सकते हो। जो फैमिली एंड रिलेशन स्टेटस होता है कि अनमेरिड है या मैरिड है, उनको भी आप एड दिखा सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है फिटनेस एंड वेलनेस का। उनके जो फिटनेस और वेलनेस जैसे इंडस्ट्री में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनको भी यहाँ पे आप एड दिखा सकते हो। फूड एंड ड्रिंक जैसे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। ये ऑप्शन आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उनको सिलेक्ट करके अपनी एक डिजिटल टारगेटिंग ऑडियंस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है बिहेवियर का। जैसे कोई किसी की एनिवर्सरी आ रही है, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जो डिजिटल एक्टिविटी करता है उसको भी आप यहाँ पे एड दिखा सकते हो। कोई आईफोन यूज कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल डिवाइस यूजर, कोई आईफोन यूज कर रहा है, कोई वीवो यूज कर रहा है, कोई सैमसंग यूज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे एड दिखा सकते हो कि मुझे तो सिर्फ आईफोन यूजर को ही दिखाना है मेरे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से आपको ये 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनपुट करने हैं। अननेसेसरी कोई भी ऑडियंस यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। जैसे मान लो अभी मैं फाउंडर सीईओ सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ स्मॉल बिजनेस ओनर में सर्च कर रहा हूँ। स्मॉल बिजनेस ओनर को सिलेक्ट नहीं करना है, रिसेंटली किया हो, उसने स्टार्टअप किया हो और हो सकता है आपकी वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उस ऑडियंस को आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं हो। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। फिर 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। मेरो ऑडियंस, जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है, उस ऑडियंस में चाहते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है। अब इस ऑडियंस में मैं चाहता हूँ कि जो बिजनेस ओनर है, मैं चाहता हूँ कि इसको मेरो ऑडियंस करना। मेरो मतलब हो गया इनमें से भी फिल्टर करना। मतलब ये तो मैंने सिलेक्ट कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ इनमें से भी मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो मैं चाहता हूँ, जो इंगेज शॉपर हो, जो बार बार शॉपिंग करते हो, बार बार चीजें खरीदते हो, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन करूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि मुझे बिजनेस ओनर में सिर्फ बिजनेस ओनर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बिजनेस ओनर में भी वो लोग चाहिए जो बार बार, तो मुझे वो लोग चाहिए। तो मैंने उनको क्या कर दिया यहाँ पे, नेरो डाउन का भी ऑप्शन मिलता है कि ऑडियंस के अंदर की ऑडियंस को फिल्टर करना। तो ये यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। और दूसरी चीज यहाँ पे आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, मुझे ऑडियंस नहीं चाहिए, इस तरह की ऑडियंस मुझे नहीं चाहिए। जैसे हमने आपको याद हो कि हमने लोकेशन एक्सक्लूड की थी, वैसे आप अपनी ऑडियंस को यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो कि मुझे स्मॉल बिजनेस ओनर नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्मॉल आपको चाहिए, मान लो कि मुझे स्मॉल बिजनेस पे करना है कि मुझे स्मॉल बिजनेस ओनर नहीं चाहिए मेरे एड के अंदर, मेरा एड स्मॉल बिजनेस ओनर को नहीं दिखना चाहिए, तो आपका एड स्मॉल बिजनेस ओनर को यहाँ से नहीं दिखेगा। आपने एक्सक्लूड कर दिया तो ये आपका जो एड है वो स्मॉल बिजनेस ओनर को नहीं दिखेगा। जो स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो उन लोगों को यहाँ पे एड आपका नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस आपकी बना सकते हो अपने एड के लिए। लेकिन उससे पहले आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसकी ऑडियंस, इसकी एक्चुअल ऑडियंस कौन सी है, तो वो थोड़ा रिसर्च आपको करना। ठीक है, जैसे अभी मैंने रिसर्च कर रखी थी ये वाली ऑडियंस, ये अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो मैंने जैसे ये रिसर्च कर रखी थी ऑडियंस। इस तरह से ऑडियंस आप कीवर्ड आप डाल सकते हैं अपने इस एड में, तो रिसर्च करके रखनी है। तो ये पार्ट था अपना ऑडियंस का। ठीक है, मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ हमने लोकेशन लिया था, सेकंड टाइम हम लिया था एज का लिया था, फिर जेंडर ग्रुप आ गया था कि मेल था या वुमेन था, फिर डिटेल टारगेटिंग में वो था कि जब हमने एक्चुअल ऑडियंस कौन सी है, बिजनेस ओनर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। बिहेवियर पर जाना। ये रहा सर। हाँ, तो आप देखिएगा इसमें जैसा मैं आपको शेयर कर रहा था ना कि कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, एनिवर्सरी, डिजिटल एक्टिविटीज, एक बार एनिवर्सरी पर जाना, 61 से 90 डेज के बीच में किसी की अगर आ रही है उनको दिखाना है। नीचे चलो एक बार अगले वाले पे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन पर कंट्री वाइज आपको अगर दिखाना है, हाई वैल्यू गुड्स, ये आप ध्यान से देखिएगा, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स और पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, तो उनको स्पेसिफिकली अगर दिखाना है। जैसे एग्जांपल, आप अगर ये लग्जरी के लिए चला रहे हैं, लग्जरी आइटम है आपका, तो आप इसमें अंदर जाके यहाँ ये चूज करेंगे, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। बिहेवियर में आना है, बिहेवियर में आना है। पर्टिकुलरली आपको अगर और डेप्थ में जाना है, डिजिटल में बेसिकली क्या दिखाता है आपका
कि जिन लोगों के फेसबुक पर ऐड चल रहे हैं, पेमेंट यूजर्स हैं, उनको दिखा सकते हैं। इसमें आपका ये काम का है फेसबुक पेज एडमिन, जो मैं आपको बोला था ना, जिन लोगों का पेज बना हुआ है, बिजनेस पेज एडमिन है, फेसबुक पेज एडमिन है, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन है, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन है, रिटेल पेज एडमिन है। तो ये कुछ ऐसे हैं बिजनेसेस जिनका पेज एडमिन लेवल पर भी डिफरेंशिएशन है, राइट। फिर आप इसे शिवराम जी जब लेंगे तो रिटेल पेज एडमिन लेंगे, प्लस इसमें ज्वेलरी से रिलेटेड और भी जो सिलेक्शन कर सकते हैं वो करेंगे, जिससे कंबाइंडली वो रिजल्ट आता है। एग्जांपल आप चाहते हो क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यही सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट। तो आप वो ब्राउजर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर्पज इज आपको जब भी खुद के हाथ से भी ना एक बार ऐड चला के जरूर देखना है, भले ही 300 रुपये डालने हैं। ऐसा क्यों? ताकि आपको अंदर तक डेप्थ में समझ में आ जाए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा नहीं जब आप ऐड चलाएंगे, राइट। भले आप एंड में ऐड रख भी ना करें, ऐसे भी पे ना करें, बट डेप्थ में पूरा जाकर देखना है। अगर आप ऐड चलाने का सोच रहे हैं, किसी से ऐड चलवा रहे हैं या चलवाएंगे, राइट, सो इसके लिए पहले हाथ से सब कुछ करके देखना है एक बार। या एक बार आगे चलो, ओएस को दिखाने की जरूरत नहीं है, और मोबाइल डिवाइस यूजर एक बार दिखा दो, तो इसमें वो सब कुछ आ जाता है। अगर एंड्रॉइड है या विंडोज है, फोन फीचर फोन है, उनको तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो ये सब सिलेक्शन आप ले सकते हैं, और इसमें आप 4G या वाईफाई सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर जिसका आज भी 2G और 3G चल रहा है, राइट, सो उसको हटा सकते हैं। तो आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोगों को ही ऐड दिखाना है, तो वो भी इंडस्ट्री आप ले सकते हैं। इंडस्ट्री को क्लोज करके उसके नीचे वाला जो ऑप्शन था ना, ये देखो एंटरटेनमेंट है, राइट। सो फैमिली एंड रिलेशनशिप पर आना, इसमें अगर आपको एग्जांपल, जैसे मैं इसमें फादरहुड, इसको मैरिज पर चलना है, एक बार मैरिज पर क्लिक करना। सो ये जनरली किनको दिखा रहा है? जिन्होंने एग्जांपल के लिए कुछ मैरिज से रिलेटेड ना अपने फेसबुक पर इवेंट डालते हैं ना, मैरिड विद दिस पर्सन, तो आपको लगता है आपके बिजनेस की सर्विसेज कुछ ऐसी है जो न्यूली मैरिड कपल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, यू हैव ट्रैवलिंग एजेंसी, कुछ ट्रैवल पैकेज एंड ऑल, राइट। सो ये उस पर्पस के लिए है। पेरेंटिंग भी है, वेडिंग भी है, राइट। फिटनेस एंड वेलनेस पर आना। सो आप देखो यहाँ पर भी ना, जैसे फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट्स है, फूड रेस्टोरेंट है, तो ये कहाँ से कैप्चर कर लेता है? लोग जिस तरह की जगह पर चेक इन करते हैं, उसको कैप्चर कर लेता है, उन लोगों को ऐड दिखाएगा, राइट। हॉबीज एंड एक्टिविटी पर आना लास्ट, उसके अलावा और कुछ नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉबीज एंड एक्टिविटीज, अगर आपका इस तरह का बिजनेस है जो यहाँ पर हॉबीज एंड एक्टिविटीज आ रही है, उस तरह के लोगों को दिखाना है जिनका इन पर इंटरेस्ट है, राइट, उनको ऐड दिखा सकते हैं। अब बिहेवियर में, इंटरेस्ट में, डेमोग्राफी में, अंदर तक डेप्थ में अपने हाथों से जाएंगे, राइट, यू विल गेट मोर इनसाइट while you instruct anyone to run the ad or you yourself run the ad. नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको प्लेसमेंट का, कि आप किन किन जगह पे आप प्लेसमेंट करना चाहते हैं। स्टोरी पे करना चाहते हैं, फेसबुक फीड पे करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फीड पे आप अपना एड शो करना चाहते हैं, ठीक है। आर्टिकल ब्लॉग पेज पे आप अपना एड शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती है। एक तो बाय डिफॉल्ट फेसबुक के थ्रू मिलती है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंडेड, मेरे पूरे आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने आप फेसबुक को दे फेसबुक आप अपने हिसाब से इसको प्लेसमेंट कर सकते हो कि आपको स्टोरी पे दिखाना है, न्यूज पेज पे दिखाना है, या फिर सेल्स पेज पे दिखाना है, ठीक है। तो उस तरह से भी आप यहाँ पे फेसबुक को हमने दे दिया है कि ऑटोमेटिक वो कर लेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज मिलती है मैनुअल प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप अपने थ्रू भी सिलेक्ट करके कि मुझे किन किन प्लेटफॉर्म पे मेरे एड दिखाना है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो मिलता है आपको फेसबुक, दूसरा मिलता है यहाँ पे इंस्टाग्राम, ठीक है, और तीसरा मिलता है ऑडियंस नेटवर्क। तो इसको तो आप पे कभी दिखाना भी नहीं, यहाँ पे कोई रिजल्ट भी नहीं आता। जब पर ये आपका एड दिखा देता है, इट इज नॉट फिक्स कि आपको पता होगा किस किस एप्लीकेशन पे ऐड दिखाएगा। सो ट्राई टू सिलेक्ट मेजरली फेसबुक न्यूज फीड या इंस्टाग्राम फीड, राइट। इवन जो नीचे आपको फेसबुक मार्केट प्लेस दिख रहा है, वीडियो फीड दिख रहा है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर दिख रहा है, उन सबको सेलेक्ट भी ना करें। इवन यू गो फॉर फेसबुक फीड्स एंड इंस्टाग्राम फीड्स,
अपने नीड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मेरे एड किस पे दिखना चाहिए, कि किस किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा मतलब ऑडियंस मेरे प्रोडक्ट को एंगेज करेगी। what happens when you show ad on Facebook Messenger, राइट, उतना ज्यादा एंगेजमेंट या उतना ज्यादा लोग फेसबुक मैसेंजर पे ऐड जो चल रहे होते हैं उतना नहीं देख रहे होते हैं। सो बेटर इज यू गो फॉर मेजरली फेसबुक न्यूज फीड एंड इंस्टाग्राम फीड। फीड मतलब जहां पर मिड में आपको सारे पोस्ट दिखाई देते हैं, राइट, वो होता है मिड फेसबुक न्यूज फीड। और जो राइट कॉलम, फेसबुक राइट कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ आप देखिए, राइट, तो ये किस लिए होता है, राइट साइड में ना फेसबुक पे कुछ ऐड चल रहे होते हैं, बट आप देखेंगे फेसबुक जब आप खुद यूज ले रहे होते हैं राइट साइड पर ना आपकी नजरें जाती भी नहीं है। सो डोंट गो फॉर फेसबुक राइट कॉलम, ऑल्सो गो फॉर फेसबुक फीड्स, राइट, एंड इंस्टाग्राम फीड जहां पर सारे पोस्ट आपको सेंट्रली बीच में दिखाई दे रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्लेसमेंट के बाद में ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी ऑप्शन। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी लीड हमने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे आपको पोस्ट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, उसको भी आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप फ्रेश एड लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई कॉस्ट कंट्रोल करनी है, ना कोई बिलिंग कैप करनी है, ना कॉस्ट कैप करनी है।